नमस्कार। जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञतापूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति की ओर से धर्म संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में मैं कार्तिक सालुंके आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, पिछले कुछ दिनों से हमने हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है इसके बारे में हमने यहाँ पर इस धर्म संवाद के कार्यक्रम में जानकारी हमने समझ कर ली। हमारी शिक्षा व्यवस्था कम्युनिस्टों ने कैसे नष्ट की ये हमने समझ कर लिया, और आदर्श शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ पर जो मनीषी होकर गए हैं, जो शिक्षा विद्वान होकर गए हैं, तो उनको अपेक्षित ऐसे शिक्षा व्यवस्था कैसे होनी चाहिए। तो इसके लिए हमने महर्षि अरविंद जी की शिक्षा व्यवस्था के बारे में संकल्पना क्या है ये हमने समझ कर लिया, और इसी शिक्षा व्यवस्था के कारण भारत में एक अच्छे समाज का निर्माण हो सकता है। तो ये हमने जानकारी यहाँ पर समझ कर ली। आज हम इसी विषय में शिक्षा व्यवस्था और इसके बारे में अधिक जानकारी आज के इस धर्म संवाद के कार्यक्रम में लेने वाले हैं। हमारे साथ हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी यहाँ पर उपस्थित हैं। नमस्कार सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी। नमस्कार कार्तिक जी। सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, शिक्षा दर्शन के विषय में आपने अपने पिछले विषय में आपने उल्लेख किया था, तो इसमें दर्शन शास्त्र और शिक्षा के बीच में संबंध क्या होता है, तो इसके बारे में आप हमें मार्गदर्शन कीजिए। क्योंकि अधिकतर लोग व्यवहारिक ज्ञान के लिए शिक्षा लेते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए दर्शन का अध्ययन करते हैं। तो इसके विषय में आप हमें जानकारी दें कि दर्शन शास्त्र की आवश्यकता क्या है, इसका महत्व क्या है हमारे जीवन में। शुरुआत में दर्शन अर्थात फिलॉसफी के बारे में आप हमें अवगत करवाएं। दर्शन अर्थात फिलॉसफी। फिलॉसफी इस शब्द की जो उत्पत्ति है, मूलतः यह ग्रीक शब्द है और दो शब्दों के संधि से यह फिलॉसफी शब्द बना है, फिलोस तथा सोफिया। फिलोस का अर्थ है प्रेम अथवा अनुराग और सोफिया का अर्थ है ज्ञान। यानी फिलॉसफी का अर्थात दर्शन, इस शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वह ज्ञान के प्रति अनुराग अथवा प्रेम, यानी ज्ञान के प्रति आकर्षण या ज्ञान के प्रति प्रेम, और वो प्राप्त करने की प्रक्रिया जो है वो जिस माध्यम से समझाई जाती है उसे फिलॉसफी कहा जाता है। अगर इस दृष्टि से हम देखते हैं तो ज्ञान तथा सत्य की खोज करना तथा उसके वास्तविक स्वरूप को समझने की कला को दर्शन कहते हैं, तथा इस कला को प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति है उसे दार्शनिक की संज्ञा दी जाती है। अब दर्शन का मतलब क्या है, दर्शन का विशिष्ट अर्थ क्या है, वह अभी हम समझ लेंगे। प्रत्यक्ष रूप में दर्शन का जो अर्थ है, यानी अमूर्त चिंतन करके, अमूर्त यानी जो दृश्य जगत है, ये मूर्त स्वरूप जो है, जो मूर्त जगत है या स्वयं का जो मूर्त रूप है, उस मूर्त रूप के पीछे जो हमारा अमूर्त स्वरूप है, तो उसका दर्शन करना, और उसके लिए अमूर्त चिंतन करके उस प्रयास से जिसके द्वारा हम आत्मा, ईश्वर, प्रकृति तथा संपूर्ण जीवन का एक रहस्य का उद्घाटन किया जा सकता है, ऐसे प्रक्रिया को दर्शन कहा जाता है। यानी अगर दर्शन का हम व्यवहारिक स्तर पे या बहिर्मुखता से बाह्यता करते हैं तो हमें जो कुछ दिख रहा है वो एक प्रकार का दर्शन ही है, मगर यह दर्शन शाश्वत है क्या? नहीं। ये दीवार है तो वो टूटेगी, यह टीवी है तो वो नष्ट होगा, यह कैमरा है वो नष्ट होगा, ये मनुष्य आसपास है वो देह नष्ट होगा, और फिर मनुष्य है तो छोटा है, फिर युवा है, फिर अधेड़ उम्र का है, फिर बुढ़ापा है। तो एक ही व्यक्ति का दर्शन निरंतर बदलते जाता है, फिर वो जीवित है, फिर मृत्यु के बाद देह नहीं है। तो यह जो बदलता हुआ दर्शन है, तो इसके पीछे अब सत्य दर्शन क्या है, अंतिम दर्शन क्या है,
शाश्वत दर्शन क्या है। तो अगर इन भौतिक चीज़ों का देखते हैं तो कोई फिजिक्स वाला क्या कहेगा कि ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एक कॉम्बिनेशन मात्र है। कोई क्या कहेगा कि इस देह रूपी की ऊर्जा मृत्यु के बाद वो अलग सूक्ष्म ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, वो ऐसे कहेगा। तो जैसे विज्ञान एक बाह्य बातों में एक अंतिम सत्य की और अंतिम दर्शन की खोज कर रहा है, वैसे आत्मा स्वरूप हमारे संपूर्ण जीवन का जो रहस्य है वह जिस बातों से उद्घोषित होता है उसको दर्शन, और जिस माध्यम से उद्घोषित होता है उसे दर्शन शास्त्र कहा जाता है। और वो जो उद्घोषित करता है, जो उसका प्रणेता है, उसे दार्शनिक कहा जाता है। तो दर्शन की जो प्रक्रिया है वो जीवन में कब शुरू होती है? तो जब मनुष्य के मन में, मनुष्य के जीवन में ये मनुष्य क्या है, ये जीवन क्या है, ये मनुष्य जीवन का या हर योनि में जो जो जीव जन्म लिए हैं, इन जीवन का उद्देश्य क्या है, इस संसार की प्रकृति क्या है, व्यक्ति इस संसार में क्यों आया है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, मृत्यु क्या है, क्या मृत्यु के पश्चात कोई जीवन है या मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म है क्या, इस प्रकार की जो बातों की खोज है और उस खोज के लिए जो राह पर निकल पड़ता है, उस चिरंतन सत्य का एक जानने की प्रक्रिया में जो व्यक्ति निकल जाता है, तो यह जो प्रश्न है और यह प्रश्न के संदर्भ में जो ज्ञान प्राप्ति की जो प्रक्रिया है, यह इन दर्शनों का मुख्य विषय होता है। यानी दिखने में तो ये शरीर है, तो क्या मैं शरीर हूँ? फिर मैं जन्म लिया तो मेरा शरीर अलग था, मैं बच्चा था तो अलग था, मैं युवा था तो अलग था, अभी मेरा रूप अलग है और कुछ वर्षों के बाद अलग होगा। तो फिर मैं जो मेरे रूप का, मेरे शरीर का दर्शन कर रहा हूँ वो तो बदलता हुआ है और वो तो अशाश्वत है, और मृत्यु के बाद तो ये तो दफना दिया जाएगा, नहीं तो जला दिया जाएगा। यानी हिंदू परंपरा में तो जलाते हैं, परंतु अन्य परंपरा में दफनाया जाता है। तो फिर ये क्या, ये जो दर्शन है देह का, क्या वो सत्य है? वो नहीं है। फिर जो नहीं दिखता है, जो अमूर्त है, जो विचारों के रूप में रहता है, वो दर्शन क्या है? ये विचार आते कहाँ से, ये दिखते क्यों नहीं, मगर मन में समझते कैसे है, फिर व्यक्त करने के लिए वाचा क्यों लगती है? तो ऐसे करते करते हम जैसे जैसे अपने अंदर मेरे स्वस्वरूप, मेरे सत्य की, मेरे आत्मस्वरूप की, मेरे शाश्वत स्वरूप की खोज शुरू करते हैं और हमारा आत्मदर्शन, ब्रह्म दर्शन की तरफ हमारा प्रवास होता है, कि जिसके बाद हमारे दर्शन में कोई बदलाव नहीं आता है। वो ना तो काल के कसौटी में बदलता है, ना तो समय के, ना तो परिस्थिति के, ना तो व्यक्ति के, तो वह शाश्वत होता है। तो व्यक्ति को अपने स्वरूप की, शाश्वत स्वरूप के दर्शन की प्रक्रिया, और वह भी मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु के पश्चात कोई जीवन होता है क्या, पुनर्जन्म होता है क्या। तो इन सभी प्रश्नों के खोज के माध्यम से जो प्रक्रिया शुरू होती है, और फिर इस सत्य ज्ञान के आधार के मार्ग में जाकर हमें जब उसका प्राप्त होता है सत्य ज्ञान, तो यह जो सब विषय है वो दर्शन का होता है, और जो अंतिम सत्य दर्शन है वही हमारा इसका फल होता है, और यह जानने की प्रक्रिया करता है, उसे ही दार्शनिक कहा जाता है। तो यह मूलतः दर्शन का स्वरूप होता है। अब दर्शन का व्यापक अर्थ क्या है? बहुत बार ऐसे लगता है कि कोई दर्शन या दार्शनिक ये कोई सामान्य व्यक्ति से अलग है, या दार्शनिक कोई फिलोसोफर है वो कोई अलग व्यक्ति और सामान्य व्यक्ति अलग होता है। ऐसे बिल्कुल नहीं है। व्यापक रूप में दार्शनिक यह कोई भिन्न वर्ग भी नहीं है और वो किसी सामान्य व्यक्ति से अलग भी नहीं है। वे सभी व्यक्ति दार्शनिक है जो किसी न किसी रूप में सत्य की खोज करते ही है। भला ही उनको अंतिम सत्य मिला नहीं, वो बात अलग हो सकती है, मगर वो सत्य की खोज में निकल पड़ते हैं। वो भला ही दर्शन शास्त्र के माध्यम से निकल पड़े, या उन्हें दर्शन या दर्शन शास्त्र या कोई ग्रंथ पता भी नहीं, फिर भी मन में जिज्ञासा आने के कारण मैं कौन हूँ, ये मैंने जन्म क्यों लिया, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मृत्यु क्या है, ऐसे अनाहुत प्रश्न मन में आने के कारण भी बिना किसी अध्ययन के, अभ्यास के, अगर मनुष्य सत्य की खोज में निकल पड़ता है, तो वो सभी व्यक्ति
वो दार्शनिक ही होता है, भले उसको दार्शनिक कहा जाए या ना, और वो दार्शनिक ही होता है। और अगर हम ध्यान से हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और हम अभ्यास करेंगे, तो हमें पता चलता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन की इस लंबी यात्रा में, जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो उसका दिन प्रतिदिन का प्रवास होता है, उसके दिन प्रतिदिन के नए नए अनुभव होते हैं, और इन नए नए अनुभवों के साथ वो नवनीतम नया नया ज्ञान प्राप्त करता है। हर दिन वो नए सत्य की खोज में लगा रहता है। तो इस अर्थ से देखें तो उस क्षण वो दार्शनिक के रूप में ही कार्य करता है, परंतु उसे अंतिम दर्शन नहीं हुआ, वो अंतिम सत्य का उसको अनुभव नहीं हुआ है, यह हो सकता है। और जिसने अंतिम सत्य का दर्शन कर लिया उसे दार्शनिक कहा जाता है। तो सर्वसामान्य में हर जन्म लिया हुआ व्यक्ति एक प्रकार से दार्शनिक होता है। कभी कभी गलत संस्कार या योग्य दिशा न होने के कारण व्यक्ति विकृत सत्य की तरफ जाता है, और अधूरे और विकृत सत्य को ही वो सत्य समझकर वो अंतिम सत्य दर्शन के विरोध में कुछ खड़ा होता है, और उससे प्रासंगिक संघर्ष निर्माण हुआ ऐसे दिखता है। और इसलिए यहाँ पर दर्शन शास्त्र, फिलॉसॉफी, या एक प्रकार से हमारे प्राचीन परंपरा में जो गुरु शिष्य परंपरा थी, कि व्यक्ति के जीवन को गुरु परंपरा अपने व्यक्तिगत आचार से, अपने व्यक्तिगत रोल मॉडल से, एक अध्ययन के स्वरूप में, एक पाठ्यक्रम के स्वरूप में, वह बचपन से ही बच्चों को संस्कार करके उसको एक दर्शन की तरफ, एक अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य के तरफ, एक जीवन के ध्येय प्राप्ति की तरफ लेके जाने की प्रक्रिया होती है। अब सबसे महत्व की बात क्या है कि अभी हमको फिलॉसॉफी या दर्शन शास्त्र के नाम से एक अलग विषय लेकर हमें अध्ययन और पाठ्य पुस्तक्रमों में लाने की आवश्यकता निर्माण हुई है। तो प्राचीन काल में क्या था, मध्ययुगीन काल में क्या था? तो प्राचीन काल में तो ऐसा था कि मनुष्य ही धर्मपरायण होते थे, और मनुष्य ही धर्म के पथ पर चलने वाले होते थे। उनका केवल धर्म का अध्ययन हुआ ऐसे ही नहीं, वेद और धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते थे ऐसे ही नहीं। तो धर्म यह आचार मूलक है, और हर व्यक्ति का जीवन ही धर्म के आधार पर आचार मूलक होने के कारण व्यक्ति का दैनंदिन जीवन ही एक प्रकार से आने वाले पीढ़ी को एक शिक्षा देने वाला, दिशा देने वाला एक रोल मॉडल की तरह होने के कारण अनेक संस्कार है वो पाठ्यक्रमों में सिखाने की आवश्यकता ही नहीं होती थी। अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी या संयुक्त परिवार के माध्यम से बचपन में ही उनको अव्यक्त या अनौपचारिक तौर पर धर्म की शिक्षा, आचारों की शिक्षा अपने आप दी जाती थी। तो प्राचीन काल में अलग से धर्म के आधार पर दर्शन शास्त्र या फिलॉसफी सिखाने की आवश्यकता नहीं होती थी। और जैसे जैसे सत्वगुणी प्रवृत्ति सत्वरज रजतम की तरफ बढ़ना शुरू हो गई, धर्म का प्रभाव कालानुसार कम होने लगा, मनुष्य की बुद्धि जड़ होने लगी और धर्म को ग्रहण करने की क्षमता उसकी कम होने लगी। तो धीरे धीरे काल की गति में उनको दर्शन शास्त्र, उपनिषद, इनका अध्ययन करके प्रारंभ में फिर गुरुकुलों की निर्माण हुई, फिर धीरे धीरे अभी विद्यालय, विश्वविद्यालयों का निर्माण हुआ, और अभी तो दर्शन शास्त्र और फिलॉसफी नाम के विषय को ही सिखाने की आवश्यकता पड़ रही है। तो इस तरह से यह दर्शन शास्त्र या फिलॉसफी यह एक वर्तमान युग का एक बड़ा वो पाठ्य पुस्तक्रमों का एक शिक्षा पद्धति का एक भाग हुआ है। जी सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने अभी दर्शन अर्थात फिलॉसफी के बारे में हमें यहाँ पर मार्गदर्शन किया, तो अभी दर्शन की विशेषताएं भी क्या क्या है वो भी आप हमें बताएं। जी, दर्शन की क्या विशेषता है वह भी हम अभी समझ कर लेंगे, क्योंकि दर्शन के जन्म जो है वो व्यक्ति के अनुभव तथा परिस्थिति के अनुसार ही होता है। यही नहीं, इसका विज्ञान के साथ भी घनिष्ठ संबंध है। तो अनुभव तथा परिस्थिति के अनुसार ये दर्शन कैसे होता है उसके बारे में हम प्रारंभ में समझ कर लेंगे। दर्शन की पहली विशेषता तो यही है कि इसका जन्म व्यक्ति के जीवन में आने वाले अनुभव है या उस समय जो जो परिस्थिति रहती है उसके अनुसार वो होता है, और व्यक्ति और परिस्थिति के अनुसार वो अलग अलग भी हो सकता है।
और यही कारण है कि संसार के भिन्न भिन्न व्यक्तियों ने समय समय पर अपने अपने जो अनुभव आए हैं तथा जिस समय जो परिस्थिति थी उन परिस्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार का जीवन दर्शन को अपने जीवन में अपनाया और अंतिम सत्य का दर्शन किया है। तो सामान्यतः हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म परंपराओं में मूलतः एक तत्व ही बताया गया है कि जितने व्यक्ति उतनी प्रकृतियाँ उतने साधना या अंतिम सत्य के या मनुष्य जन्म के ध्येय के मार्ग होते हैं। यानी एक प्रकार से देखें तो हर व्यक्ति के अनुरूप, क्योंकि हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग होती है, आध्यात्मिक जो उसकी है, त्रिगुणात्मक स्थिति है, कर्म प्रारब्ध है, संचित है, उसके गुण वैशिष्ट है, संस्कार है, सब अलग अलग होते हैं। तो जितनी व्यक्तियाँ है उतने भी दर्शन निर्माण हो सकते हैं। प्रारंभ में तो कुछ सामान्य एक ही मार्ग से जाते हैं, फिर हर व्यक्ति का मार्ग बदल जाता है। तो यह हमें जानने की आवश्यकता है कि हर व्यक्ति के अनुभव और परिस्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न जीवन दर्शन हो सकता है और उसको अपनाया जा सकता है। अब ये जो व्यक्ति है जिन्होंने अपने अपने दर्शन में केवल सैद्धांतिक रूप से विश्वास ही नहीं किया, अपितु उसको कार्य रूप में परिणित भी किया और उस पर आगे क्या किया, उन्होंने उसको लिखित अथवा भाषित रूप में दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए अथक प्रयास भी किया है। यानी उस दार्शनिक का ये सबसे बड़ा कार्य है। यानी बहुत से लोग अलग अलग जीवन दर्शन अपनाते हैं, अंतिम सत्य का दर्शन भी करा के लेते हैं, परंतु वो होने के बाद वो उसी में रममाण होकर रह जाते हैं। मगर कुछ ऐसे जो समष्टि व्यक्तिमत्व होते हैं जो केवल अपने अंतिम सत्य दर्शन से समाधानी नहीं होते, उन्हें लगता है कि समाज भी इस राह पे चलकर अंतिम सत्य का दर्शन करे, तो वो उस दर्शन को एक सैद्धांतिक रूप से वो लिखते हैं। फिर उस सैद्धांतिक रूप से लिखे दर्शन के मार्ग पर जाने की वो क्रिया और प्रक्रिया उसको भी लिखते हैं और उसको ग्रंथ के स्वरूप में लोगों तक पहुंचाते समय उसको मार्गदर्शन, भाषण, व्याख्यान, प्रवचनों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाकर लोगों को भी उस मार्ग से जाकर उस अंतिम सत्य दर्शन का लेने के लिए वो प्रेरक बनते हैं। तो ये सही मायने में दार्शनिक होते हैं, ऐसे हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है। अब हमने कहा था कि दर्शन ये विज्ञान निष्ठ भी होता है, तो दर्शन और विज्ञान का संबंध क्या है यह भी हम समझ के लेंगे, क्योंकि दर्शन की दूसरी यही विशेषता है कि दर्शन यह विज्ञान से अत्यंत घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है और दर्शन ये हमें विज्ञान को वास्तविकता से परिचित कराता है और वास्तविकता से परिचित कराने के ही कारण इसे विज्ञान भी कहा जाता है। यदि जीवन की वास्तविकता का हमें ज्ञान नहीं होगा तो दर्शन के लिए उसने जो सत्य, अंतिम सत्य को निर्धारित किया है उसका खोज करना ही कठिन हो जाता है। यानी हमने कुछ तो ध्येय निश्चित किया है, अंतिम सत्य की खोज का एक प्रयास सिद्ध किया है, मगर वो वस्तुनिष्ठ नहीं है, वो आचरणशील नहीं है, वो मनुष्य को उस मार्ग पर चलने के लिए उपयोगी नहीं है, तो कैसे खोज कर पाएगा। तो इसका मतलब है वो आचरणशील है, उस मार्ग पर क्रमण करने के लिए वो उपयुक्त है, इसका मतलब है वो विज्ञान युक्त है। यानी उस प्रकार का आचरणशील और कृति करके व्यक्ति आगे आगे बढ़ेगा तो उसे उस अंतिम सत्य के खोज का उसका प्रयास पूर्ण होगा। और इसलिए दर्शन यह विज्ञान से अत्यंत निगडित होता है, विज्ञान यानी वास्तविकता से अत्यंत निगडित होता है। और अगर इस दृष्टि से हम देखते हैं तो जो प्रत्येक शिक्षक है, पूर्वीय काल में तो थे ही, मध्य काल में कुछ प्रमाण में थे, मगर आधुनिक काल में इसका हमें नहीं है ऐसे पता चलता है, परंतु इस दृष्टि से अगर देखते हैं तो शिक्षक को केवल विज्ञान का नहीं तो विज्ञान तथा दर्शन दोनों का अध्ययन करना परम आवश्यक है। जिस शिक्षक को दर्शन की दिशा है और जिस शिक्षक को विज्ञान का ज्ञान है और दोनों को एकत्रीकरण करके वो दर्शन सिद्धांत और समाज के सामने रख के मनुष्य को एक कृतिशील आचरण करके उस अंतिम सत्य
अंतिम दर्शन की खोज करने के लिए जो सहायता करता है, वही सही शिक्षक है। आज भारत में इस कम्युनिस्ट प्रणाली और सेक्युलर पॉलिटिकल पार्टियों ने बनाया हुआ ये जो हमारी शिक्षा पद्धति है, उसमें केवल आधुनिकता और विज्ञान को ही इतना महत्व दिया है कि दर्शन और आध्यात्मिकता को उन्होंने वहाँ से पूरा अलग थलग करके रखा है, और करके विज्ञान है और भौतिक लक्ष्य है। परंतु मनुष्य यह केवल भौतिक इकाई नहीं है, मनुष्य यह एक आध्यात्मिक इकाई है। भौतिक इकाई यानी क्या? जैसे कोई किसी टू व्हीलर कंपनी की फैक्ट्री है, समझ लो कि हीरो होंडा बनाने की फैक्ट्री है, तो यहाँ से सब रॉ मटेरियल डाल के उसके स्पेयर पार्ट्स बनाकर जब अंतिम निकलते हैं तो हीरो होंडा का एक मॉडल निकलता है जो सभी मायने में सरीका ही होता है। तो यह विज्ञान हो गया। परंतु दो स्त्री पुरुष यानी जो पति पत्नी एकत्रित आते हैं तो उनसे निर्माण होने वाला बच्चा सभी का एक जैसा नहीं होता है, और एक ही माता पिता के संबंध से निर्माण होने वाले जो अनेक बच्चे हैं, वो माता पिता एक होने के बाद भी बच्चे अलग अलग प्रकृति के होते हैं, वो एक जैसा नहीं होता है। तो विज्ञान किसे कह सकते हैं कि एक तरह की जो प्रक्रिया होती है और जिसका आउटपुट एक ही निकलता है, वो विज्ञान हो गया। और मनुष्य एक आध्यात्मिक इकाई है, उसको एक आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक दोनों स्तर का अस्तित्व है, और विज्ञान के माध्यम से उसके आदि भौतिक जो अवधारणा है या आदि भौतिक जो उसकी नीड्स है, आवश्यकता है, वो तो पूर्ण हो सकती है। पर उसके मन में आने वाले प्रश्न जो है, मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरा शाश्वत स्वरूप क्या है, क्या मृत्यु है, मृत्यु के पश्चात क्या जीवन है, पुनर्जन्म है, इसका उत्तर देने की क्षमता विज्ञान में न होने के कारण आज का ये युवा, उसके मन में अशांति, अस्वस्थता और वो एक भटका हुआ है ऐसे दिखाई देता है। तो प्राचीन भारतीय परंपरा के दृष्टि से हो या योगी अरविंद जी के शिक्षा दृष्टि से हो, जो सच्चा शिक्षक है उसको विज्ञान तथा दर्शन यह दोनों का अध्ययन करना परम आवश्यक है। जिस प्रकार के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक वातावरण में व्यक्ति रहता है, उसके अनुसार ही हम सत्य को स्वीकार करते रहते हैं तथा अन्य व्यक्तियों को अपने विचारों और विश्वासों से हम प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, और अन्य व्यक्तियों को अपने विचार और विश्वासों से प्रभावित करने के लिए हम भिन्न भिन्न रीतियों का सहारा लेते रहते हैं। तो यह शिक्षा की पृष्ठभूमि है, और प्रत्यक्ष में अनुभव और परिस्थिति, इनके आधार पर ये जो है उसमें निरंतर परिवर्तन होता है, और दर्शन ये जो है वो विज्ञान से संबंधित है, और विज्ञान से उसको निष्ठ होने के कारण, विज्ञानता यानी उसको प्रैक्टिकलता यानी प्रयोगशीलता होने के कारण यह दर्शन की अंतिम सत्य की खोज के लिए अनुकूलता होती है। तो यह कुछ वैशिष्ट्य जो है ये दर्शन के वैशिष्ट्य है। जी सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने अभी हमें दर्शन की विशेषताएं क्या है इसके बारे में हमें बताया, परंतु शिक्षा क्या है, शिक्षा कैसे, किसे हम कह सकते हैं, इसके बारे में भी आप हमें मार्गदर्शन करें। जी कार्तिक जी, अभी हम शिक्षा क्या है वह भी समझ कर लेंगे। साधारण ये आधुनिक काल में या ये विज्ञाननिष्ठ है, बुद्धिनिष्ठ है, जो स्वयं को प्रोग्रेसिव या कम्युनिस्ट कहते हैं, वे शिक्षा को एक जड़ मानते हैं। परंतु हमारी प्राचीन भारतीय परंपरा में हम शिक्षा को जड़ नहीं मानते, अपितु शिक्षा एक चेतन या स्वेच्छित एक द्विमुखी प्रक्रिया है। यानी ये केवल जड़ को नहीं, तो आपकी चेतना को भी विकसित करने की क्षमता रखने वाली और अनेक आयामों में व्यक्तित्व का विकास करने वाली एक प्रक्रिया है, ऐसे हमारा प्राचीन शिक्षा विज्ञान कहता है। और इस दृष्टि से अगर देखते हैं तो ये शिक्षा पद्धति में दो व्यक्तियों का होना परम आवश्यक है, दो इकाइयों का होना परम आवश्यक है। एक है शिक्षक और दूसरा है बालक या विद्यार्थी। जब तक ये दो इकाई नहीं है और उसका परस्पर समन्वय नहीं है, तब तक ये कार्यान्वित होना कठिन है। अब शिक्षक के स्वयं के कुछ आदर्श होते हैं,
उसके स्वयं एक मूल्य, नैतिक मूल्य होते हैं तथा उसके एक विश्वास या आस्था होती है, और वो उसके जीवन में, उसके आचरण से, उसके बोलने में, चलने में जब प्रकट होती है, तो शिक्षक के इस गुण और आचरण का उसके सानिध्य में जो बालक है, उसके सानिध्य संपर्क में जो विद्यार्थी है, उस विद्यार्थी को ये सब बातें निरंतर प्रभावित करते रहती है। अगर दूसरे शब्दों में अगर देखना है तो इस परिप्रेक्ष्य में शिक्षक एक दार्शनिक की भूमिका निभाता है, और शिक्षक अपने दर्शन के अनुसार, उसके अनुभव और परिस्थिति के अनुसार, उसने जो प्रयोगशीलता से जो उसके स्तर का जो एक सत्य का ज्ञान किया है, उसके अनुसार वो अपने संपर्क में, सानिध्य में आए हुए बालक को, विद्यार्थियों के जीवन को, उसके जो विविध आयाम है, उसके व्यक्तिमत्व के जो विविध पहलू हैं, उसको प्रभावित करके, उसको विकसित करके अपने इस बालक को, अपने इस विद्यार्थी को, उसने जो अपने जीवन का एक वांछित लक्ष्य रखा है, उसने जो अपने जीवन का एक ध्येय निश्चित किया है, तो वह प्राप्त करने के लिए अनुकूलता वो प्रयास प्रदान करते रहता है। तो एक प्रकार से शिक्षा यह प्रत्यक्ष साधन है। किसका साधन है? शिक्षा यह प्रत्यक्ष साधन है जिसके द्वारा दर्शन के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। यानी जो बालक, जो विद्यार्थी अपने जीवन दर्शन के लिए उसने जो कुछ ध्येय प्राप्त किया है, चाहे भौतिक लक्ष्य हो या चाहे आध्यात्मिक लक्ष्य हो, तो वह ध्येय प्राप्ति के लिए वो अपने शिक्षक के सानिध्य में आता है, और शिक्षक के औपचारिक और अनौपचारिक अस्तित्व से वो प्रभावित होकर वो अपने जीवन के ध्येय को, जीवन के लक्ष्य को, दर्शन के निर्धारित के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो अनुकूल होता है। अभी हम दर्शन तथा शिक्षा का क्या संबंध है वो भी संक्षेप में जानकर लेंगे। कभी कभी ऐसे लगता है कि दर्शन तथा शिक्षा की हम अलग अलग व्याख्या करें क्या, या उसके अलग अलग व्याख्या करने से स्पष्ट हो जाता है कि दोनों का जो लक्ष्य है, चाहे शिक्षा हो या दर्शन हो, वो व्यक्ति को सत्य का ज्ञान कराना यही है, और व्यक्ति को सत्य का ज्ञान कराना ये लक्ष्य है, मगर परंतु उसमें से उस व्यक्ति के जीवन को विकसित करना, और केवल भौतिक नहीं तो आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में भी अत्युच्च विकसित करके मानस से अतिमानस अवस्था, यानी मनुष्य से एक दिव्यता की तरफ जाना, यह साध्य करना, यह दर्शन और शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है। और ऐसी दशा में यही कहना उचित होगा कि दर्शन और शिक्षा का केवल घनिष्ठ संबंध है ऐसे ही नहीं, तो वो दोनों एक दूसरे पर आश्रित है। क्योंकि दर्शन यह मनुष्य को ध्येय देता है, दर्शन मनुष्य के अंतिम सत्य का दर्शन के लिए वो कुछ जिज्ञासा या प्रश्न निर्माण करता है, तो शिक्षा यह प्रायोगिक स्तर पर प्रत्यक्ष कौन से कृति और आचरण के माध्यम से उस अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने का आपको संभावना है, उस मार्ग को शिक्षा दिखाती है। यानी ध्येय और मार्ग या साधन और साध्य, इस दृष्टि से अगर हम इसको देखते हैं तो दर्शन एक तरह से हमारा ध्येय होता है और शिक्षा ये मार्ग होता है। दर्शन यह साध्य है तो शिक्षा यह साधन है, और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, और इसलिए दोनों एक दूसरे पर आश्रित है, यह भी हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है। इसलिए अगर हम ये मानते कि वो एक ही कॉइन के दो बाजू है, यह अगर हम कह सकते तो वो उत्तम होगा। अब हम यह समझ कर लेंगे कि किन कारणों से शिक्षा दर्शन पर आश्रित है या दर्शन शिक्षा के बिना अधूरा है। तो दर्शन जो है वो व्यक्ति को या समाज को या राष्ट्र को उसके जीवन के वास्तविक लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए, वो ध्येय निश्चित करने के लिए वो सहायता करता है, और वह ध्येय साध्य करने के लिए जो साधन है, मार्ग है, वो शिक्षा के द्वारा प्राप्त करना होता है। अब जो दूसरी बात आती है इसमें कि दर्शन जो है वो शिक्षा के विभिन्न अंगों को प्रभावित करता है। कुछ विद्वानों का मत है कि दर्शन तथा शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
जो एक ही वस्तु के दो विभिन्न दृष्टिकोणों को व्यक्ति के सामने प्रस्तुत है, परंतु वे एक दूसरे में अंतर्निहित है, यानी उसको अलग ही नहीं मान सकते हैं। शिक्षा के अनेक पहलू को प्रभावित करता है। इसका मतलब क्या है कि शिक्षा के जो अनेक पहलू हैं, वो अनेक पहलू से वह एक ही दर्शन और एक ही लक्ष्य की तरफ लेके जाते हैं, एक ही सत्य दर्शन की तरफ वो लेके जाते हैं। तो ऐसे जो होती है वो शिक्षा और दर्शन की अंतर्निहितता होती है। अब तीसरा जो महत्व की बात है कि इतिहास इस बात की साक्षी है कि प्रत्येक समय में जो महान दार्शनिक हुए थे, वे ही महान दार्शनिक वे शिक्षा शास्त्री भी हुए थे। यानी दार्शनिक अलग और शिक्षा शास्त्री अलग, ऐसे होना बड़ा कठिन है, क्योंकि जिसने व्यक्तिगत जीवन में दार्शनिक बनकर किसी दर्शन के आधार पर एक अंतिम सत्य का अगर उन्होंने दर्शन या ध्येय प्राप्त कर लिया है, तो ऐसे व्यक्ति अधिकतर वे समष्टि पिंड के होने के कारण उन्होंने जो व्यक्तिगत जीवन का ध्येय प्राप्त किया है, वही समाज को दिशा देने की तड़प रखते हैं, वही दिशा देने की प्रेरणा बनते हैं, और वो शिक्षा शास्त्री बनकर समाज को दिशा दर्शन के लिए आते हैं। उदाहरण के तौर पर चाहे प्लेटो हो, सुकरात हो, रूसो हो, टैगोर हो या अरविंद घोष हो, ये सभी जो महान दार्शनिक थे जिन्होंने व्यक्तिगत जीवन में साधना के माध्यम से एक अंतिम सत्य या अपने एक अंतिम लक्ष्य का जिन्होंने दर्शन किया था, प्राप्त किया था, वे बाद में एक उच्च कोटि के शिक्षाविद बनकर समाज में स्थापित है। और उन्होंने समाज को एक ऐसी शिक्षा की दृष्टि दिया जिसके माध्यम से हजारों, लाखों, करोड़ों और अनेक काल तक, अनेक सैकड़ों वर्ष तक उन्होंने शिक्षा पद्धति को, शिक्षा परंपरा को दिशा दर्शन दिया है। तो ये उच्च कोटि के दार्शनिक एक महान शिक्षा शास्त्री भी करके मान्यता प्राप्त हुए थे। और इन सभी दार्शनिकों ने अपने अपने दर्शन को क्रियात्मक यानी व्यवहारात्मक रूप देने के लिए, यानी कौन से साधन के माध्यम से, कौन से आचरण के माध्यम से, कौन से वैचारिक बौद्धिक दृष्टि और उसके साथ आचरण के माध्यम से वो अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो सकता है, और वो समाज को बताने के लिए, वो समाज को सिखाने के लिए उन्होंने शिक्षा का ही सहारा लिया। उन्होंने ग्रंथ लेखन किया, उन्होंने व्याख्यान लिए, उन्होंने प्रवचन लिए, उन्होंने विद्यार्थी या शिष्य निर्माण किए, और इनके माध्यम से निरंतर उस दर्शन को समाज में प्रसारित करते करते समाज को, व्यक्ति को अंतिम लक्ष्य के तरफ, जीवन के ध्येय के तरफ एक आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में विकसित करने की प्रक्रिया उन्होंने शुरू किया था। क्योंकि भौतिक शिक्षा से भौतिक जीवन सुसाया होता है, अन्न वस्त्र निवारण, और कुछ जीवन सुसाया होने के लिए जो कुछ आपको कुछ साधन सामग्री लगती है, उससे आपका बाह्य जीवन तो सुखी समाधानी हो सकता है, परंतु मन को स्थिर होना, अस्वस्थता, अशांति से उसको शांत और स्थिर बनाना, मन में सुख दुख से परे जाके एक मन को स्थिरता से लाकर एक शांति, आनंद की अनुभूति आना, यह जो प्रक्रिया है वो आध्यात्मिक विकास, आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य के कारण संभव ही नहीं होती है। और इसलिए जो भी व्यक्ति विश्व शांति की बात करता है, व्यक्ति के जीवन में शांति की बात करता है, एक सुखी समाधानी सुजलाम सुफलाम समाज और राष्ट्र की कल्पना करता है, और वो अगर केवल भौतिक ही आधुनिक शिक्षा का विचार कर रहा है, तो वो सबसे बड़ा अज्ञानी है। उसको हम शिक्षाविद नहीं मान सकते, उसको इंटेलेक्चुअल या बौद्धिक प्रगल्भता नहीं मान सकते हैं। और जिसको यह समझ में आया कि मनुष्य के भौतिक जो उसकी आवश्यकता है वो पूर्ण होने के बाद जब वो अपने आध्यात्मिक आवश्यकता की तरफ मुड़ता है, और ऐसी स्थिति में उसको आध्यात्मिक विकास की तरफ लेके जाने वाली शिक्षा उसको सहायभूत ना हो, कोई दर्शन शास्त्र उसे अंतिम लक्ष्य की तरफ जाने के लिए अगर उसे मार्ग नहीं दिखा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति मन से अशांत, अस्वस्थ, और फिर इसमें से ही अशांति में से कलह निर्माण होगा, कलह में से गुनाह निर्माण होंगे, इसमें से गुनहगार निर्माण होंगे, इसमें आचार विचार से भ्रष्टाचार निर्माण होगा, इसमें अत्याचार, अनाचार और बलात्कार करने वाला एक नया आध्यात्मिक दृष्टिया अविकसित समाज निर्माण होगा, जो रांटी, अपने अंदर के रांटी गुणों को प्रकट करके वो एक अराजक वाली स्थिति वाला समाज यहाँ पर निर्माण करेगा। और इसलिए जो व्यक्ति विश्व शांति, राष्ट्र शांति, व्यक्ति की शांति, सुख समाधान की बात कर रहा है, उन्होंने यह जानने की आवश्यकता है कि ये जो शिक्षा प्रणाली है वो व्यक्ति के भौतिक और आध्यात्मिक विकास की, व्यक्ति को मानस से अतिमानस
एक सामान्यता से एक दिव्यता की तरफ लेके जाने वाली शिक्षा व्यवस्था की योजना उनको बनानी होगी, और भौतिक आवश्यकताओं के बाद उसकी आध्यात्मिक आवश्यकता की पूर्तता करने वाली एक शिक्षा प्रणाली की विकास की आवश्यकता है। और वही समझने के लिए आज हम भारत में आमूलचूर शिक्षा पद्धति में परिवर्तन चाहते हैं, प्राचीन भारतीय परंपरा की शिक्षा पद्धति को पुनर्स्थापित करना चाहते हैं, पूर्वीय दर्शन और आधुनिक भौतिक का दोनों शिक्षा का एक मिलन करके एक नई शिक्षा को परिपूर्ण प्रणाली को स्थापन करने का प्रयास करना चाहते हैं, जिससे ऐसे अध्यात्म प्रवण समाज का निर्माण हो, एक दिव्य, एक राम राज्य के लिए अनुकूल ऐसे समाज का निर्माण हो। और फिर जहाँ सात्विक समाज हो तो सात्विक राज्य करता है, तो सात्विक समाज और सात्विक राज्य करता और धर्माधिष्ठित राज्य प्रणाली, इन तीन इकाइयों के साथ एक आदर्श राज्य व्यवस्था और विश्व को एक कुटुंब बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और ऐसी प्रक्रिया से ही सही मायने में राम राज्य की स्थापना होगी, यह समझकर हमें इस प्रयास के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता है। मैं प्रभु श्री रामचंद्र और भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में, परात्पर गुरुदेव जी डॉक्टर आठवले के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि इन सब लक्ष्यों को प्राप्ति करने के लिए आप ही हमें सद्बुद्धि दे, आशीर्वाद दे, और आप ही हमसे ये कार्य करवा लीजिए, हमारा उद्धार कीजिए। इसी के साथ मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। आप सभी को नमस्कार। जी सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने अभी जो हमें यहाँ पर मार्गदर्शन किया, तो इसमें दर्शन क्या है, शिक्षा क्या है, इनका आपस में परस्पर में संबंध क्या है, ये हमने यहाँ पर समझ कर लिया। आपने जैसे बताया तो हमारी भारतीय प्राचीन शिक्षा व्यवस्था कितनी उच्च कोटि की थी, तो यह आपके मार्गदर्शन से हमें ध्यान में आया। मैं सभी दर्शकों से ये अनुरोध करता हूँ कि ये जो आप हमारा शिक्षा व्यवस्था के संबंध में ये जो धर्म संवाद का कार्यक्रम देख रहे हैं, इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का कार्य करें, उसको लोगों तक समझाएं, ताकि उन्हें हमारी प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था, दर्शन क्या है, ये उन्हें समझ में आए। ये अभी के पीढ़ी को समझना महत्वपूर्ण है, ताकि जब भी वो ये समझ पाएंगे तो एक अच्छी पीढ़ी का निर्माण हम हमारे इस देश में कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं सभी से आह्वान करता हूँ कि ये जो सारे कार्यक्रम हैं ये समिति की वेबसाइट पर आपको अवश्य मिलेंगे। उस वेबसाइट का आप अवश्य अवलोकन करें, अधिक से अधिक लोगों तक इसे फॉरवर्ड करें। जो यूट्यूब के माध्यम से दर्शक देख रहे हैं तो वो अवश्य हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और फेसबुक के माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं वो इसे लाइक करें, पेज को लाइक करें और अधिक से अधिक वॉच पार्टी करें। ऐसे मैं आप सभी से आह्वान करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से धर्म संवाद का आज का यह कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ, ऐसे मैं घोषित करता हूँ। नमस्कार।